ક્ષત્રિય યુવક સંઘના સંઘ પ્રમુખ શ્રીના સાનિધ્યમાં સ્નેહ મિલન સમારોહ યોજાયો। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા, ભુજ। ક્ષત્રિય યુવક સંઘ છેલ્લા 78 વર્ષથી આખા હિન્દુસ્તાનમાં સંસ્કાર નિર્માણનું કામ કરી રહ્યો છે। અત્યારે એને જે ફિલ્ડ છે, એનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે, એ ફક્ત ક્ષત્રિય સમાજ છે, રાજપૂત સમાજ છે, એના ઉપર ફોકસ છે। એવું પણ નથી કે ખાલી રાજપૂતોમાં જ કામ કરીને આ કામની પૂર્ણાહુતિ દેવી છે, પણ એનું જે લક્ષ્ય છે બહુ વિશાળ છે। એનું એ લક્ષ્ય છે કે ભાઈ બધા જે માણસો છે અહીંયા ક્ષત્રિયતાના ગુણોને અપનાવે, અને બધા ક્ષત્રિય ગુણો અપનાવશે તો બધા જે આપણે જે જોઈએ જે વસ્તુ બધી પ્રાપ્ત થઈ જશે, અને ભારતનું જે માન સર્વોચ્ચ થઈ જશે। અને 78 વર્ષથી આ કામ કરે છે। એના વિભિન્ન માધ્યમો છે, શિબિરો લાગે છે જે 3 દિવસની, 7 દિવસની, 10 દિવસની, 15 દિવસની હોય છે। દૈનિક શાખાઓ લાગે છે, સાપ્તાહિક શાખાઓ લાગે છે, મેદાની શાખા લાગે છે, બૌદ્ધિક શાખા લાગે છે, અને વિભિન્ન સ્નેહમિલનો જે આપણે આજે અહીંયા ભુજ બોર્ડિંગમાં આયોજિત છે, એવી રીતે એક દિવસના, અડધા દિવસના સ્નેહમિલનના કાર્યક્રમો હોય છે। ઉવા જે સમાજના બંધુ છે એ બધા ભેગા થઈ અને આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરે છે, વિચારણા કરે છે, પોતાના બૌદ્ધિક જે પ્રવચન છે એ રજૂ કરે છે, અને કેવી રીતે ક્ષત્રિયતાના ગુણોને જે ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે બતાવેલા છે કે શૌર્યમ તેજો ધરતી દાક્ષમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ દાનવીશ્વર ભાવશ્ચ ક્ષાત્ર કર્મ સ્વભાવજમ, એ ક્ષાત્રના જે 8 ગુણો છે એ આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે ઉતરે એની કાર્યપ્રણાલી ક્ષત્રિય યુવક સંઘ બધાને સમજાવે છે, અને દરેક કાર્યક્રમમાં એને વિશે માહિતી આપે છે અને કે ટ્રેનિંગ આપે છે કે ભાઈ આ ગુણ આપણા જીવનમાં આવે। क्षत्रिय योग संघ राजपूतों में एक संस्कार निर्माण का काम करता है और भारत के सभी राज्यों में ये काम करता है, और उसी के अनुसार यहाँ पे कच्छ में भी क्षत्रिय योग संघ का काम यदाकदा चलता रहता है। हमारे यहाँ शाखाएं भी लगती है, शिविर भी लगते हैं। उसी दौरान इसका एक भ्रमण के लिए मैं आया हूँ, और जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं लगती हैं वहाँ पे जाकर उन बच्चों से मिलने का काम और उनसे बात करने का कारण ये आए हैं। तो 3 दिन का प्रवास है। इन 3 दिन के प्रवास में हम इन सभी लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, जिसमें समाज के लोग हैं वो भी मिलेंगे और वो जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो भी मिलेंगे। क्षत्रिय युवक संघ ही क्यों इसके लिए? क्षत्रिय योग संघ एक संस्था है, और जो पूज्य तनसिंह जी ने की स्थापना की और नाम दिया है क्षत्रिय योग संघ। और क्योंकि क्षत्रिय अपने संस्कार भूल चुके हैं तो उन संस्कारों को वापस याद दिलाएं, क्योंकि पूरे राष्ट्र को यदि हमको बनाना है, सारी कौमों को, सभी लोगों को साथ में लेना है, तो उसको क्षत्रिय बनना आवश्यक है। इसलिए क्षत्रिय योग संघ के नाम से। ऐसा नहीं कि कोई क्षत्रिय कोई जातिवादी बात हम करते हैं, लेकिन क्षत्रिय कभी जातिवादी रहा नहीं है। उसने तो मंदिरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अपनी जान दी है। इसलिए नाम तो क्षत्रिय रहेगा। मैं जिस कौम में मुझे जन्म मिला है उसका तो नाम रहेगा ही, लेकिन मैं सबको साथ लेकर चलने की बात करता हूँ। क्षत्रिय योग संघ सबको साथ लेकर चलने की बात, हर तरह के सुधार जो भी समाज के अंदर जिस प्रकार की गतिविधि होती है उसमें जो सुधार हो सकते हैं, तो क्षत्रिय योग संघ में आने वाले लोग जो भी आज समाज में जिस प्रकार के दुराचार हैं, पतित होने के जो कारण हैं, उन पतित सारे कारणों को मिटाने का प्रयास करता है, और वो सारे के सारे सुधार क्षत्रिय योग संघ जो करना चाहता है वो समाज में करने का प्रयास कर रहा है, और इसका आंशिक लाभ भी हमको मिल रहा है, इसका फल भी हमको दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय युवक संघ का भावी दृष्टि क्या है? मतलब क्षत्रिय योग संघ का भावी दृष्टिकोण यही है कि सभी लोग जो हैं वो क्षत्रिय चित्त संस्कारों को ग्रहण कर लें, और यदि सारे के सारे लोग क्षत्रिय चित्त गुणों को, संस्कारों को ग्रहण कर लेंगे तो ये राष्ट्र है वो उसी वापस जो हमारी पहले वाला राष्ट्र था वो राष्ट्र बन जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है।